ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग भूलिए नहीं बार बार, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो टाइप ऑफ मटेरियल हैंडल, ये सब फॉर्मूले याद होने से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है दिमाग में कि हाँ प्रेशर बढ़ रहा है, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग में बना रहता है। फैन एफिशिएंसी, फैन की जो एफिशिएंसी होती है वो कैसी है होती है, तो अलग अलग टाइप के फैन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेडियल है, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल है और एक रेडियल है। ठीक है, पिछले हम लोग में पढ़े थे हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल टाइप होते हैं पंप और एक दूसरे थे, एक तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाला था और एक डायनेमिक वाला था। ठीक है, तो डायनेमिक वाले में हमारे दो पार्ट और थे। ठीक है, तो वो भी आगे इसी में और है। ठीक है, अभी हम लोग फैन पढ़ रहे हैं, अभी पंप नहीं पढ़ रहे हैं, अभी फैन ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्योंकि फैन हमारा लगता है पंप में ही। ठीक है, जो हमारा फैन जो पार्ट है, फैन का जो पार्ट है वो लगता कहाँ है, पंप में तो लगता है, इसीलिए हम लोग पहले फैन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल में रेडियल जो है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सियल में हमारा जो है ट्यूब एक्सियल भी पढ़ेंगे, पॉपुलर हो सकता है दोनों आपको याद दिख रहा होगा, डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये एक्सियल फैन पंप है। ये सेंट्रीफ्यूगल वाला जो है ये आपका है, इसमें आप देख रहे होगे कि यहाँ पे आउट निकल रहा है और यहाँ से पीछे से इन हो रहा है। ठीक है, नीचे से इन ले रहा है, ठीक है, और ऊपर से आउट ले रहा है। ठीक, तो यहाँ पे उसके रेडियस में, जो पंप का ये रेडियस है अंदर, ठीक है, अंदर पूरा ट्यूब बना हुआ है, उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से ले रहा है और यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो जो एयर है या फिर जो भी है फ्लो हो रहा है, मान लो लिक्विड का फ्लो हो रहा है या फिर एयर का फ्लो हो रहा है, तो वो ऐसे करके घूम रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, इसके ऐसे करके घूम रहा होगा। ठीक है, तो वो अच्छी ऐसे रेडियल मतलब रेडियस के थ्रू, जो पूरा रेडियस है उसका सरकमफ्रेंस है, उसमें पूरा बाहरी एरिया में पूरा घूम रही होगी एयर। ठीक है, बीच में नहीं जाएगी। ठीक है, बाहर ही सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत रहेगी, बाहर सबसे ज्यादा फ्लो करेगी, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, रेडियल वाला कहते हैं। ठीक है, तो जो रेडियल वाला होता है उसका मतलब ये होता है। ठीक है, रेडियली पढ़ना है पंप हम लोग को आगे चल के, तो रेडियल बताया मैंने। एक्सेल फ्लो में क्या है कि आपका जो जो आपकी चीज फ्लो हो रही है, जो आपका लिक्विड है या फिर एयर है, अगर वो फ्लो हो रही है तो वो कैसे फ्लो हो रही है, वो आपके बिल्कुल सेंटर से पास होते हुए जा रही है। ठीक है, बिल्कुल आपका ऐसा मटेरियल है, ऐसा है पाइप। ठीक, यहाँ पे आपने लगा दिया है फैन आपने। ठीक, तो यहाँ से एयर ले रहा है और यहाँ एयर दे रहा है। ठीक है, तो वो सेंटर से होते हुए जा रही है, सब जगह से होते हुए जा रही है। ठीक है, कोई मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, सिर्फ रेडियल मतलब सिर्फ बाहरी जो था वहां पे बाहर बाहर में एयर घूम रही थी। ठीक है, ऐसे बार बार था, यहाँ पे सिर्फ सेंटर, यहाँ सेंटर और सब जगह से होते हुए जा रही है। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, ये ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखो रेडियल का 69 to 75 है और इसका वैन एक्सेल का 75 to 85 है। ठीक है, एक्सेल में ट्यूब एक्सेल वाले की थोड़ी कम है। ठीक है, लेकिन वैन एक्सेल वाले की जो है वो ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो हम लोग को जो अच्छी वाली होती है वही हम लोग पढ़ते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, जो इनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, यहाँ पे भी इसकी एफिशिएंसी अच्छी है रेडियल वाले की, ठीक ठाक है। ठीक, तो हम लोग यही पढ़ेंगे। उसके बाद क्या कुछ चीजें और है, फैंस की दो कैटेगरी होती है, अभी बताई दी हमने, एक सेंट्रीफ्यूगल, एक्सेल फ्लो। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, एयर फ्लो चेंजेस डायरेक्शन ट्वाइस। ठीक है, एयर फ्लो चेंजेस डायरेक्शन ट्वाइस। ठीक है, एक तो पहले एंटर करते समय, यही मैंने बताया कि एक तो पहले एंटर करते समय, ठीक है, डायरेक्शन अपनी चेंज करी, सीधे ही जा रही थी लेकिन मुड़ गई। फिर एक एग्जिट करते समय, ठीक है, ये यहाँ से एग्जिट करते समय, यहाँ से एग्जिट करेगी, तो फिर यहाँ पे इसको घूमना था, ऐसे घूमी नहीं, निकल गई बाहर, तो दो जगह इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। ठीक, सेकेंड वन लीविंग, एक तो एंटर समय और लीविंग के समय। ठीक, एक्सेल फ्लो एयर फ्लो में क्या, एयर एंटर्स एंड लीव्स द फैन विद नो चेंज इन द डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेल फ्लो में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वही मैंने बताया, एक तरफ से एंटर आ रही है
अब बढ़िया वो निकल जा रही है, ठीक है, उसी बढ़िया में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये चीज हमारा दो अंतर है, ये बस समझना है आपको। ठीक है, पेपर में लिखने लिखने को तो आने नहीं वाला ये सब चीजें, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब तक ये अंडरस्टैंड नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आने वाला पंप जो पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे तीनों के डायग्राम दिए गए हैं सेंट्रीफ्यूगल के, ठीक है, रेडियल, फॉरवर्ड कर्व, बैकवर्ड कर्व। अब हम लोग सिर्फ रेडियल देखेंगे, ठीक है, तो रेडियल है ये आपको बना हुआ है, ज्यादा ज्यादा अंतर नहीं, बहुत कम कम अंतर है, वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अंतर क्या है कि हाई स्टैटिक प्रेशर होता है 1400 mm वाटर कॉलम, ठीक है, WC मतलब वाटर कॉलम, ये यूनिट होती है प्रेशर की, आप नेट पर सर्च कर लेना, ठीक है, mm वाटर कॉलम, जैसे mmHg होती है यूनिट, पढ़ी होगी आपने केमिस्ट्री में, mmHg प्रेशर पढ़ा होगा आपने। जब आपका जो मीडियम होता है मरकरी हो जाता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, जब आपका मीडियम वाटर हो जाएगा तो mmWc लिखेंगे, वाटर कॉलम। ठीक, तो ये यूनिट होती है प्रेशर की। तो यहाँ पे रेडियल फैंस में वो हमारा 1400 mmWc एंड क्या है, ये हेविली एबल टू हैंडल हेविली कंटेमिनेटेड एयर स्ट्रीम, मतलब एयर स्ट्रीम मतलब हवा को ये हैंडल करता है, और गंदी हवा होगी तो भी उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। ठीक है, और जो इसकी टिप स्पीड होती है, ठीक है, मीडियम तक रहती है, टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर में मतलब चल सकता है, और जो स्पीड होती है वो मीडियम पे रहती है। ठीक है, फॉरवर्ड का वाले में क्या है कि वो लोअर टेम्परेचर पे काम करता है, ठीक है, और जो इसकी टिप स्पीड लो होती है और हाई एयर फ्लो रहता है। ठीक है, मतलब टिप स्पीड लो रहती है लेकिन एयर फ्लो ज्यादा रहता है। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन इसका ऐसे करते हैं कि एयर फ्लो ज्यादा हो जाता है। ठीक, अभी हम लोग को ये सब ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस अब रेडियल पढ़ लो, रेडियल में क्या होता है, बस हो गया, और डायग्राम इसको आपको दिख ही रहा है। ठीक, ये हो गया। फिर एक्सेल वाले में आप लोग म्यूट कर लीजिए अपना माइक, जिसका भी है, कुछ बोलना है तो सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, बाकी अपना म्यूट करिए सर, नहीं तो हम रिमूव कर देंगे सीधी सीधी बात है। एक्सेल फ्लो फैन जो है उसके टाइप्स देखने में, और ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है, बस नाम देख लो, क्या ट्यूब एक्सियल, वैन एक्सियल, प्रोपेलर। ठीक, यहाँ पे अब जो लिखा हुआ है वो सब पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ प्रेशर का अंतर है, यहाँ ट्यूब एक्सियल में 250 से 400 mm कॉलम वाटर कॉलम का है, एफिशिएंसी 65% है। यहाँ 500 mm वाटर कॉलम का है, एफिशिएंसी जो इसकी है, द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट फैन होते हैं। ठीक है, वैन एक्सेल वाले मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, 75-78 तक इसका था एफिशिएंसी, अच्छा था। ठीक है, एक्सेल फ्लो में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इसी की होती है, तो और प्रोपेलर वाले में इनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। ठीक है, कम होती है। तो ये चीज आपको कहाँ देखने को मिली, प्रोपेलर वाले तो आपको एरोप्लेन्स में देखने को मिलेंगे, फैन लगे होते हैं, जो आपको पहले पुराने एरोप्लेन चलते थे आगे लगे होते थे एक फैन, प्रोपेलर होते हैं, उसको प्रोपेलर भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, वही यहीं से नाम गया उसमें, प्रोपेलर आगे जो लगा होता है ब्लेड। ठीक, उसके बाद वैन एक्सियल में आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक, ये देखो इसकी जो ट्यूब लेंथ है वो ज्यादा है, ट्यूब की जो लेंथ है वो ज्यादा, चौड़ाई जो उसकी लेंथ है वो ज्यादा है, यहाँ पे ट्यूब लेंथ उतनी ज्यादा नहीं है। ठीक, प्लस इसके फिन्स, इसके जो पंखड़ी हैं वो सिंपल हैं। ठीक है, ज्यादा ज्यादा वो कर्व नहीं है, ज्यादा मतलब टरबाइन फॉर्म में नहीं बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो बिल्कुल इसको कर्व बनाया गया है, तो इसको कर्व बनाने से होता क्या है कि एयर जो होती है वो सीधी आती है और सीधी ही निकल जाती है। अब कई लोग कहेंगे सर कर्व बनाया है तो एयर सीधी कैसे निकल रही है, वो निकल जाएगी सीधी। ठीक है, क्योंकि ये घूम रहा है, तो ये एयर को अगर ये सीधा होता, जैसे ये ट्यूब एक्सेल वाला है, अगर इसमें एयर एंटर करेगी तो इसमें एयर सीधी नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये इसके ब्लेड घूमे हुए हैं, तो यहाँ पे ब्लेड्स को ऐसे घुमा दिया जाता है कि इसको बैलेंस कर देता है, तो एयर सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो ये सब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप देख लो कि वैन एक्सेल वाले की कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है। ठीक है, इसमें ट्यूब तो होती नहीं है, इसमें ट्यूब होती है, इसमें भी ट्यूब होती है, इसमें दोनों में अंतर क्या है, इनके ब्लेड्स का अंतर है। ठीक है, ब्लेड्स का अंतर है, जो ब्लेड लगे हैं उनका अंतर है। इसके बाद इतना जानने के बाद आपका जो ब्लोअर होते हैं, यहाँ पे ये सबका कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो,
ब्लोअर्स होते कॉमन ब्लोअर टाइप्स क्या होता है, ब्लोअर कैन अचीव मच हायर प्रेशर देन फैंस। अब ब्लोअर क्या है, अभी सबसे ऊपर ही आपने पढ़ा था स्पेसिफिक रेशियो, ठीक है, वो क्या होता है, डिलीवरी डिस्चार्ज प्रेशर अपॉन सक्शन प्रेशर, ठीक है, तो वो उसकी रेशियो ज्यादा था, इसका मतलब इसमें जो डिस्चार्ज प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, डिस्चार्ज प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फैन, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको ब्लोअर कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको अलग नाम रखा गया। ये तो हम लोग नाम रख देते फैन, फैन 1, फैन 2, फैन 3, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग नाम रखा है, फैन, ब्लोअर और कंप्रेसर, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है फैन से ज्यादा, ठीक है, तो 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये प्रेशर है। फिर उसके बाद क्या है, ये हमारा क्या है, और क्या, दे आर यूज टू प्रोड्यूस नेगेटिव प्रेशर्स फॉर इंडस्ट्रियल वैक्यूम सिस्टम, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर मतलब, नेगेटिव प्रेशर का मतलब होता है वहां पे वैक्यूम क्रिएट करना, ठीक है, प्रेशर वहां पे नेगेटिव कर देना, ठीक है, मतलब वैक्यूम क्रिएट हो जा रहा है वहां पे, ठीक है। इतना इनके पास पावर होती है, इतना कैपेसिटी होती है इनकी ब्लोअर्स की कि वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होगा कि वहां पे कोई और हवा वहां पे आ जाएगी, ठीक है, तो जल्दी 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 ये इंडस्ट्रीज में जो फ्यूम्स बनते हैं, ठीक है, जो हार्मफुल गैसेस बनती है इंडस्ट्रीज में, उन सबको ये ब्लो आउट कर सकती है, मतलब बाहर फेंक सकता है बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत प्रेशर से। तो यहाँ पे मेजर टाइप्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर है और एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ब्लोअर है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ब्लोअर है। बाकी ये जो हमारे फैंस के टाइप्स एप्लीकेशन है वो सब दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि रेडियल का कैरेक्टरिस्टिक और टिपिकल एप्लीकेशन ये याद करना है आपको, मैं बता दे रहा हूँ करना है क्या है याद है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो वैन एक्सीएल है सबसे ज्यादा एफिशिएंसी की होती है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन याद कर लेना है, ठीक है। और एक आपको एचवीएसी का याद कर लेना है, जैसे एचवीएसी का कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, ठीक है। तो इन तीनों में से जो आपका सही लगे, जैसे आपका यहाँ पे एचवीएसी वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फोर्स ड्राफ्ट फैंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप तीनों ही के याद कर लो कि फॉरवर्ड कर्व ब्लेड, बैकवर्ड कर्व ब्लेड और ट्यूब एक्सेल, ये तीनों एचवीएसी में यूज होते हैं, ठीक है, ये याद कर लो बस। कैरेक्टरिस्टिक मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनके नाम याद कर लो कि एचवीएसी में, क्योंकि एचवीएसी अभी हम लोग का नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में, ठीक है, तो इसलिए याद कर लो उसको बस, बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक, ये सब छोड़ दो, ठीक है। इसका एप्लीकेशन एचवीएसी, एचवीएसी और ये, ठीक, इनका एप्लीकेशन याद कर लो और किसका एप्लीकेशन है ये, इनका नाम याद कर लो, बाकी इसको तो पूरा याद करना है, रेडियल वाले को तो पूरा याद करना है, ठीक, यही आपको याद करनी है। कोई पहले बात की सर किया नहीं है। फिर क्या है कि प्रिंसिपल क्या है काम करने का इनका, जो अपने बोलते हैं डिफरेंट है उन प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ से पंप स्टार्ट होता है, पंप का प्रिंसिपल क्या है, फैन तो फैन पर क्या को आइडिया है, फैन के सारे टाइप्स होते हैं, तो उसी टाइप के उसी हिसाब से भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे के अपने पढ़े उसी सेम आपके पंप के होंगे, ठीक है। उत्तर क्या है में प्रिंसिपल क्या था, लिक्विड कैन बी हैंडल्ड एनी ऑफ द पंप, किसी भी पंप लोग लिक्विड कर सकते हैं, ठीक है। फैन का ब्लोअर बेसिकली हम लोग एयर के लिए यूज करते हैं। पंप हम लोगों ने पंप जो वर्ड है, पंप वर्ड का मतलब है कि हम लोग लिक्विड हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा रहता है, लिक्विड में वाटर आ सकता है, ऑयल आ सकता है, ठीक, ऑयल ऑयल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, लोग पंप होता है और को हैंडल करने के लिए काम आता है बेसिकली। और फैन जो ब्लोअर्स होते हैं देखे होंगे हर जगह, एक हैंडल काम आता है, ठीक है, ये ठीक है, दोनों के बीच में, ठीक है। क्या है कि पंप डिजाइन हैंडल डिजाइन, ये क्या है, वेयर डिफरेंट पंप डिजाइन कोड आप जब अलग अलग डिजाइन यूज करते हो तो उसमें से सबसे एफिशिएंट होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप डिजाइन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप डिजाइन फॉलोड बाय रोटरी एंड
सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे आपके जो क्लासिफिकेशन था, पॉजिटिव सिस्टम था और एक डायनेमिक में सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। डायनेमिक में रोटरी और सेंट्रीफ्यूगल, पॉजिटिव रेसिप्रोकेटिंग पंप था, ठीक है। समझ आ रही है यार, ठीक है। सबसे पहले होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, जो उसमें आता है डायनेमिक में, ठीक है, डायनेमिक पंप में आता है। फिर उसके बाद डायनेमिक में दूसरा ही आता है रोटरी वाला, उसकी एफिशिएंसी होती है। फिर सबसे लास्ट में एफिशिएंसी किसकी कम होती है, रेसिप्रोकेटिंग पंप की, ठीक। ये आपका हो गया। फिर ऑल्दो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स आर जनरली मोर एफिशिएंट देन सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। कहाँ पे ये बात हो रही है, ये कैसे बात हो रही है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप तो होता है जनरली एफिशिएंट होते हैं, बट होता क्या है उसमें कि उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो पंप होते हैं उनमें मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। तो फिर फायदा क्या हुआ भाई, एफिशिएंट होने का फायदा क्या हुआ, तो वो फिर हमारा बैलेंस आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सबसे ज्यादा एफिशिएंट मानते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप को, जो कि होता है आपका एफिशिएंट भी होता है और उसमें जो जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो भी उतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट उसी को माना जाता है, ठीक है। हालांकि प्रिंसिपल वाइज देखा जाएगा, प्रिंसिपल वाइज देखा जाएगा, वर्किंग वाइज देखा जाएगा, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ज्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में, ठीक है, ठीक। और उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से उसको हम लोग उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में इतना फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। वहाँ हर बार मेंटेनेंस नहीं कर सकते हम लोग, वहाँ मेंटेनेंस होता है इंडस्ट्रीज में 2 महीने 3 महीने ऐसे होता है मेंटेनेंस, वहाँ पे नहीं हर हफ्ते मेंटेनेंस होगा, या हर 10 दिन 15 दिन 1 महीने मेंटेनेंस होगा। वहाँ पे 6 महीने 3 महीने ऐसे मेंटेनेंस होता है हर इक्विपमेंट का। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल आपने देख लिया, ठीक है। तो उस टाइप का आपका क्या बोलते हैं पंप होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इनके कुछ कुछ नाम दिए गए हैं। कैसे नाम दिए गए हैं, पहले यहाँ पे क्या दिया है कि इसके 2 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है इम्पेलर, एक होता है डिफ्यूजर, ठीक है। इम्पेलर जो होता है मूविंग पार्ट होता है, ठीक है, ये अपना इम्पेलर मार्क है, ठीक है, मूविंग पार्ट होता है। और शाफ्ट से अटैच होता है, जो शाफ्ट होता है बीच में मेन, ठीक है, उसके उसमें हम लोग जो लगाते हैं, जो पंखड़ी लगती है, फैन लगती है, इम्पेलर क्या रहे हैं वो जो मोटर से चलाया जाता है, ठीक है। इम्पेलर होता है से बना होता है पॉलीकार्बोनेट, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील। तो नॉर्मली जो होता है पॉलीकार्बोनेट से बना होता है या स्टील से बना होता है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल भी होती है, लेकिन नॉर्मली पॉलीकार्बोनेट और स्टेनलेस स्टील से बना होता है। डिफ्यूजर जो होता है वॉल्यूट, उसको हम लोग वॉल्यूट भी कहते हैं, जो आपका पूरा जो आपकी ये जो आफ्टर की जो कवरिंग है, ठीक है, जिससे होते हुए जा रहा है, ठीक है, ये जो आपकी कवरिंग है ऐसे करके जो बना हुआ है, ये डिफ्यूजर है, ठीक है, जिसमें जाके पूरा जो आपका जो लिक्विड है वो डिफ्यूज हो जा रहा है, बीच से आ रहा है, एंटर बीच से कर रहा है, ठीक है, और पूरा इसमें फैल जा रहा है चारों तरफ, ठीक है, और निकल जा रहा है ऊपर से, तो वहां पे उसको डिफ्यूजर कहा जा रहा है, ठीक है। कैप्चर्स एंड डायरेक्ट दी वाटर ऑफ द इम्पेलर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक उसका कंस्ट्रक्शन है, और वर्किंग भी बता दिया इसी में, कंस्ट्रक्शन वर्किंग इसी में बता दिया छोटे से पैराग्राफ में, ठीक है, दोनों चीज। इसको आप थोड़ा सा जूम करके चाहो तो देख सकते हो, ठीक। तो ये हमारा सेंटर से आ रहा है लिक्विड और ये रोटेट कर रहा है, तो ये हमारा ऐसे करके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद पंप का एक कर्व होता है, ठीक है, पंप का एक कर्व होता है, वो देख लेते हैं, छोटा सा है कि परफॉर्मेंस ऑफ पंप कैन बी एक्सप्रेस ग्राफिकली एज अगेंस्ट हेड फ्लो रेट, एज हेड अगेंस्ट फ्लो रेट, ठीक है। हेड मतलब कितना ऊंचा, कितनी हाइट तक वो पंप कर सकता है और कितने फ्लो से पंप कर सकता है। फ्लो मतलब प्रेशर, कितना फ्लो रेट है उसका, फ्लो रेट का मतलब प्रेशर ही, प्रेशर एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रेशर की एक्चुअल डेफिनेशन होती है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो एरिया से डिवाइड कर दोगे तब आ जाएगा प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो है, फ्लो मतलब यहाँ पे कितने वॉल्यूम, कितना मतलब कितने लीटर पर सेकंड, ठीक है, या फिर कितने लीटर पर मिनट,
ठीक है, पर या फिर मिनट। ठीक है बेटा, अपना स्पीकर बंद कर लो जिसका भी ऑन है। अरे स्पीकर अपना क्या बोलता है, हेडफोन लगा लो। ठीक है, स्पीकर मत ऑन रखो, वापस आ रही है आवाज। हेडफोन लगा लो। ठीक है, स्पीकर मत ऑन रखो, वापस आ रही है आवाज। माइक म्यूट म्यूट कर लीजिए अपनी जिसकी भी है। माइक म्यूट कर लीजिए अपनी जिसकी भी है। मैंने कहा था मैं रिमूव कर दूंगा, तो रिमूव कर दिया मैंने। तो क्या है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है पंप का, वो हमने कैसे डिफाइन किया परफॉर्मेंस को, हेड और फ्लो रेट से। ठीक है भाई, जितना हाइट तक पहुंचा देगा लिक्विड को, और तब भी उसका फ्लो रेट अगर अच्छा रहेगा तो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग में तो क्या होता है, जो फ्लो अगर कम होगा, फ्लो रेट कम होगा, ठीक है, पर सेकंड अगर आप कम लिक्विड सेंड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो हेड तो काफी अच्छा हाई, मतलब बहुत बहुत हाई तक वो ले जाएगा। ठीक है, बट क्या होगा, जैसे आप फ्लो रेट बढ़ाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका हेड धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक, तो ये चीज होती है। क्या है कि हम लोग का ये पंप कर्व था छोटा सा, ठीक है, आपको एक अच्छा सा कंटेंट मिल गया बनाने को। अगर पंप के बारे में कुछ आता है, लिखने का कभी एग्जाम होता है, पूछा जाता है उसके परफॉर्मेंस के बारे में पंप के, ठीक है, तो उसका कर्व आप बता सकते हो कि पंप की परफॉर्मेंस को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं उसके पंप कर्व से। अगर हम पंप कर्व बना देंगे उसका, ठीक है, कोई भी पंप है आपके पास, उसको आप उसमें हेड, कोई हेड दे दो, ठीक है, उस हेड पे उसका फ्लो रेट देख लो कितना फ्लो रेट है। फ्लो रेट कैसे देखा जाता है, फ्लो रेट बहुत सरल देखना। ठीक है, पाइप ले लो, ठीक है, एक एक मीटर का पाइप ले लो आप, ठीक है, वहां पे कनेक्ट कर दो उसको, पंप को, ठीक, और यहाँ पे कोई टब रख दो। ठीक है, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, टब रख दो। ठीक है, 1 मीटर का ये पाइप है, तो ये क्या होगा, पाइप एक क्या होगा, सिलेंडर, ये होगा सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर हो गया, तो सिलेंडर की वॉल्यूम पता ही होगा आपको, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम पूरा निकल जाएगा आपका। ठीक है, इसका रेडियस भी आपको पता होना चाहिए पाइप का कितने इंच का है, तो आप उसका वॉल्यूम निकाल लोगे। ठीक, तो उसके बाद जैसे ही आप पंप को स्टार्ट करो, आप अपनी स्टॉप वॉच जो होती है स्टार्ट कर दो। ठीक है, और 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए स्टार्ट रखो, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड में जितना ही पानी जाएगा उसमें भर जाएगा। ठीक है, तो स्टेप में मार्किंग होनी चाहिए कितने लीटर भरा है, तो देख लो कितने लीटर भरा है। ठीक है, मार्किंग जितनी होगी, ठीक, उतने लीटर देख लो, और यहाँ पे उतना ही लीटर, जितना लीटर भरा है उतना ही लीटर पानी इसमें से गया है। ठीक है, उतना लीटर पानी इसमें से गया, ऑब्वियस सी बात है, जितना भरा है इसमें उतने लीटर पानी इस पाइप से गया है। ठीक है, तो जितना लीटर गया है, ठीक है, उस लीटर को 10 से जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपका पर सेकंड आ जाएगा। मान लो 100 लीटर गया होगा, 10 से डिवाइड किया, आपका 10 लीटर पर सेकंड आपका फ्लो रेट आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, जो मैंने बताया है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है, ये आपके एज ए इंजीनियर आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज लिखी होती है किताब में, उसको हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, ये चीज आपको दिमाग में सोचना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर इंजीनियरिंग करने को फायदा नहीं है। ठीक है, तो हर चीज को आप लोग को ऐसे देखना है कि ये कैसे हो पाएगा ये एक्चुअल में। ठीक है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है फिर थोड़ा बहुत समझ के छोड़ देना, अगर इजी होता है तो समझ लेना। तो एप्लीकेशन ऑफ पंप, ठीक है, ये टॉपिक है सिलेबस में। एप्लीकेशन ऑफ पंप में बहुत सारे एप्लीकेशन है, इसमें से मैंने कुछ ही लिखे हैं, बाकी आप लोग नेट पर सर्च करके और इसमें ऐड कर लेना, बहुत एप्लीकेशन है। ठीक है, पंप तो हर जगह लगे ही हुए हैं ना, तो आप कहीं भी लिख देना। यहाँ पे पंप क्या है, बेसिकली इतने ही होते हैं, मतलब इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो। पंपिंग वाटर फ्रॉम वेल, ठीक है, वेल से, वेल मतलब गहरे होते हैं, तो वहां से पंप करने का काम आता है। एक्वेरियम में और पॉन्ड फिल्टरिंग में, ठीक है, पॉन्ड को फिल्टरिंग करने के लिए वहां से पानी खींचते हैं, फिर साफ करके पानी को भेज देते हैं। ठीक है, वहाँ रेगुलर मेंटेनेंस होता है पॉन्ड वॉन्ड का, जो मतलब जो लोग मेंटेन करते हैं पॉन्ड,
ठीक है, मछली उछली पालते हैं या फिर कुछ कछुए वछुए पालते हैं, तो वो लोग पानी को बीच बीच में साफ करते रहते हैं। ठीक है, तो वो लोग वहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद वाटर कूलिंग एंड फ्यूल इंजेक्शन इन ऑटोमोबाइल, पता ही है आपको ऑटोमोबाइल में यूज होता है। ठीक है, फिर पंपिंग ऑयल और गैस, ठीक है, ऑपरेटिंग कूलिंग टावर्स इन इंडस्ट्री। ठीक है, वहाँ पे एनर्जी इंडस्ट्री में भी यूज होता है ये पंप। दे ऑल्सो हैव देयर यूजेस इन वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग में भी यूज होता है। ठीक है, अभी हम लोग के जो सीवेज रिसाइकलिंग प्लांट बने हुए हैं गंगा नदी के जो किनारे किनारे बने हुए हैं बहुत सारे, अगर कोई जाकर देखना चाहे देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे काम आता है, फिर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, फिर केमिकल इंडस्ट्री में काम आता है। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे काम आता है। ठीक, यहाँ पे कोई लिमिटेड एरिया नहीं है, बहुत जगह एरिया काम आता है। तो आप ढूंढने नेट पे बैठोगे तो आपको बहुत मिल जाएंगे। तो आपको उसको बस एक बार रीड कर लेना है, रीड कर लेना तो आपके दिमाग में याद हो जाएगा। बस पेपर के समय वो चीजें याद आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो उसको रीड कर लो, कॉमन सेंस की बात है। आपको जहां जहां पंप दिखे ना वो लिख देना है बस। उसके बाद अब क्या होता है कि अब एक इसमें टर्म होता है, अब एक टॉपिक है उसका सिलेबस में, एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज इन पंपिंग सिस्टम। ठीक है, पंपिंग सिस्टम में हम लोग एनर्जी कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो पंपिंग आपने देख ली कि पंप्स का वो देख लिए, टाइप्स पिछले क्लास में टाइप्स देख लिए, और आज इस बार एप्लीकेशन भी देख लिया, और साथ में पंप कर्व देख लिया। ठीक है, उसके पहले कितने टाइप्स के हमारे होते हैं फैन वैन वो देख लिया, वो यूज होते हैं पंप में अलग अलग फैन। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगली देखा है, और रेसिप्रोकेटिंग पिछले क्लास में रेसिप्रोकेटिंग देख लिया था हम लोगों ने कैसे वो हो रहा है। ठीक है, तो ये करके हम लोगों ने 2-3 टाइप्स से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या है कि उनमें हम लोग एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एनर्जी कंजर्व कैसे कर सकते हैं। एनर्जी को कंजर्व करेंगे तो हम लोग का एनर्जी जो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, एनर्जी कंजर्व करेंगे तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक, तो एनर्जी कंजर्वेशन की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या क्या मौके हैं अपने पास, कहाँ कहाँ हम लोग बचा सकते हैं एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ टर्म है, जैसे HP NPSH। ठीक है, ये क्या है, ये होता है नेट, एक सेकेंड, ये होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है। ठीक, ये उसका मतलब है, शॉर्ट लिखा गया है शॉर्ट में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी नाम समझ सकते हो। नेट मतलब जो बैलेंस होके आ रहा है, नेट पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव समझते हो। सक्शन, सक्शन हेड जो हमने बताया था HS। ठीक है, सक्शन हेड। ठीक है, तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, सक्शन हेड जो होना चाहिए वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, सक्शन हेड पॉजिटिव होना चाहिए। इसको आप नेट पे सर्च करोगे NPSH। ठीक है, तो आपको डिटेल जो उसके डायग्राम वगैरह में ग्राफिकली और मिल जाएंगे। मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, इसमें लगाया नहीं है मैंने, बस अभी दिखा देता हूँ आपको। ये पहले देख लेते हैं कि एडुकेट हमारा, याद कर लो कि एडुकेट मतलब हमारा जितनी जरूरत है उतना NPSH होना चाहिए। ठीक है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, जो साइट है जहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हो पंप आप, वहाँ पे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मतलब ठीक ठाक वैल्यू में होना चाहिए उसकी। ठीक है, ये है पहला। दूसरा क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक इंस्ट्रूमेंट एट पंप्स लाइक प्रेशर गेज, फ्लो मीटर, ये सब लगे होने चाहिए। क्यों, इससे पता चलता रहता है कि भाई हमारा सिस्टम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। कहीं प्रेशर लीक हो रहा होगा तो प्रेशर गेज में प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, तो हम लोग पता चल जाएगा प्रेशर कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, कहीं हल्का सा कोई लीकेज है। ठीक, तो ये चीज हम लोग पता कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट को जरूरी है लगाना। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यही सब पढ़ना है आपको, कॉमन सेंस है पूरा ये। ठीक है, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, ये NPSH वाला कॉमन सेंस नहीं था, लेकिन ये कॉमन सेंस है। ठीक है, ये इतना तो ये लगा होना चाहिए मेजरमेंट करने के लिए। फिर ऑपरेट पंप्स नियर बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट। ठीक है, BEP, पंप को बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट पे ऑपरेट करना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हेड के साथ साथ अगर आप देख रहे हो फ्लो, अगर मान लो हमें फ्लो कम से कम चाहिए, मान लो कम से कम फ्लो, यहाँ पे कोई वैल्यू है फ्लो की, मान लो यहाँ पे 10 लीटर पर सेकंड का यहाँ पे वैल्यू रखी गई है, यहाँ पे रखी गई है,
यहाँ पे 5 रखी गई, यहाँ पे 2.5 रखी गई है। ठीक है, तो अगर हमें चाहिए कम से कम चाहिए कि हमें कम से कम 5 लीटर पर सेकंड की फ्लो चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 5 लीटर की चाहिए, तो हमें ये इस पे फॉलो करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए इस एरिया पे। तो हेड जो है हमारा 5 लीटर वाला ये है, तो हेड हमारा इतना होना चाहिए फिर। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे ग्राफ की हेल्प से ये देख लेना चाहिए कि हमारा जो पंप्स है वो बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा उस एरिया के लिए जहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, उस एरिया के लिए हमारा जितना फ्लो चाहिए उसके लिए यहाँ पे ये बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट है उसका। ठीक है, कि फ्लो भी ज्यादा है, ठीक है, जितना चाहिए, और हेड भी हमारा जितना हो सकता है उतना हेड है। ठीक है, तो ये चीज हमारा ग्राफ से पता चल जाता है। फिर मॉडिफाई पंपिंग सिस्टम एंड पंप्स लॉसेस टू मिनिमाइज थ्रॉटलिंग। ठीक है, जो आपकी जो पंप के जो लॉसेस होते हैं उनको मिनिमाइज करना चाहिए। ठीक है, उनके जो लॉसेस को मिनिमाइज करो, और हमारा जो उससे क्या होता है कि थ्रॉटलिंग जो होती है, थ्रॉटलिंग मतलब जो हमारे स्टार्ट होता है, ठीक है, वो अच्छे से हो पाता है। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं अगर लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रेशर लीकेज है, कहीं ना कहीं फ्लो का लीकेज है, कहीं ना लिक्विड का लीकेज है, तो हमारा जो थ्रॉटल करेगा मतलब स्टार्ट में जो फेंकेगा वाटर को या लिक्विड को, ऑयल को, तो वो ठीक से प्रेशर नहीं बना पाएगा। ठीक है, वो वैक्यूम नहीं क्रिएट कर पाएगा ना नीचे, जहाँ से वैक्यूम क्रिएट कर रहा है वो वैक्यूम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लीकेज है, कहीं ना कहीं बाहर से एयर आ रही है, वैक्यूम नहीं बन रहा है। तो ठीक से जितना जितने प्रेशर से खींचना चाहिए उसको, ठीक है, सक्शन प्रेशर जितना होना चाहिए उतने सक्शन प्रेशर से नहीं खींच पा रहा है वो। ठीक है, तो भाई उसका फ्लो रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो थ्रॉटलिंग उसी को कहते हैं। फ्लो रेट हमारा जो होता है वो कम हो जाता है, तो ऐसे छूट छूट के पानी आता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये चीज होता है कि ये इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारा जो पंपिंग सिस्टम होता है उसको बिल्कुल दुरुस्त रखना चाहिए, जिससे हमारा थ्रॉटलिंग कम से कम हो। ठीक है, एक बार में मतलब उठा ले ऐसे करके, फ्लो बिल्कुल हो, बिल्कुल स्मूथ फ्लो होना चाहिए। बस वैक्यूम क्रिएट हुआ, वो आराम से उठ गया ऊपर आके। ठीक है, ऐसा नहीं कि उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, हल्का हल्का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मोटर में इलेक्ट्रिक जो मोटर है उसमें प्रॉब्लम है कुछ, है ना, या फिर फैन में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सारा मॉडिफाई करके सब कुछ सेट रखना चाहिए कि हमारा एक बार में स्पीड पकड़ ले वो मोटर, और मोटर पकड़ेगा तो पंप भी पकड़ लेगा स्पीड एक बार में। ठीक है, दोनों तरफ से मेंटेनेंस होनी चाहिए, मोटर के भी होने चाहिए और पंप जो लगा हुआ है उसका फैन लगे हुए हैं, ठीक है, उनका भी मेंटेनेंस बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट में ध्यान रखनी कि थ्रॉटलिंग को मिनिमाइज करना है, यहाँ पे बीईपी बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट ऑपरेट करना है, यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रूमेंट लगाए रहना है, यहाँ पे एनएसएसपी पॉजिटिव रखना है, अरे एडुकेट रखना है। ठीक है, पॉजिटिव तो उसमें लिखा ही हुआ है, नेट पॉजिटिव सक्शन नेट। ठीक है, तो एडुकेट रखना है उसको। इसके बाद क्या है कि अडेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इसलिए सारे पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा इसके। ये सारे बहुत दिए हैं, इसमें से आप जो अपने बेस्ट आपको 5 याद हो रहे हो, 5 6 याद हो रहे हो, उनको याद कर लो। ठीक है, बेस्ट जो आपको याद हो रहे हो। ठीक है, जिसको भूलने का कोई आपका भूलने का कोई चांस ना हो। उसके बाद क्या है कि अभी अडेप्ट टू वाइड लोड वेरिएशन, लोड का वेरी करेगा तो भी ये अपने आप को वेरी कर लें। ठीक है, वेरिएबल स्पीड ड्राइव लगे होते हैं, ये वेरिएबल स्पीड ड्राइव कहाँ लगे होते हैं, पंप में नहीं लगे होते, ये मोटर में लगे होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना एक लीव कर सकते हो, जिसको 40 मिनट्स का लग रहा होगा तो वो लीव कर सकता है। ठीक है, एक गिलास हमेशा 50 55 तक चली जाती है, जिसको करना लीव करना कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इतने टाइम में खाली तो रहते हो, बीच में क्या करना है उसमें, कम कम देर तक तो पढ़ना भी होता है, ऊपर से उसमें भी आप लोग को लगता है कि और आराम मिल जाए, सब बना बनाया सब मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। ठीक है, इसके बाद हम लोग का एक बूस्टर पंप लगा लेना बीच बीच में। ठीक है, वो बताया गया है। और हमारा सेपरेट हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिस्टम, जो सिस्टम्स होते हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर, उनको अलग रखना चाहिए। ठीक है, फिर रिप्लेस ओल्ड पंप्स बाय एनर्जी एफिशिएंट पंप। ठीक, ये भी दिया हुआ है। फिर ऑप्टिमाइज नंबर ऑफ स्टेजेस इन मल्टी स्टेज पंप इन केस ऑफ हेड मार्जिन। ये सब ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो जितना समझ में आया आपको उतना आपको याद, जैसे कंडक्ट वाटर बैलेंस टू मिनिमाइज वाटर कंजप्शन। ठीक है,
वाटर कंजप्शन कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अवॉइड, अब ये जो इफेक्ट है, अवॉइड पंपिंग हेड विथ फ्री फॉल ग्रेविटी, यूज साइफोन इफेक्ट टू एडवांटेज। एक साइफोन इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप कभी देखना गांव गांव में बहुत लोग मतलब बहुत यूज होता है गांव में साइफोन साइफोन इफेक्ट जो होता है बहुत यूज होता है। कोई अगर अगर कोई नहर से पानी करता है, सिंचाई करता है अपने खेतों में, तो देखना करता होगा आराम से। ठीक है, पाइप ले जाता होगा मोटा सा नहर में, नीचे गाड़ देता होगा, अंदर अंदर डाल देता होगा, फिर अचानक से पाइप को ऊपर से नीचे ला देता है, तो वाटर जो होता है नहर का वो खेत में आ जाता है। उसकी टेक्निक होती है, नहीं होता है हर कोई करता है, वो साइड इफेक्ट होता है वो। ठीक है, तो ये चीज लेकिन मोस्टली 50% बना देंगे तो उनको आवाज कर लेना है। ठीक है, ये opportunity। आज तो पानी का फायदा है। ठीक है, तो हम लोग अभी इसके बाद ये हो गया, फिर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पंपिंग सिस्टम में कुछ नहीं है, उसमें हम लोग का जो कितने एचपी तक का यूज होता है, एफिशिएंसी जो होती है 30 to 55% होती है एग्रीकल्चर में। मोस्टली सेंट्रीफ्यूगल पंप्स यूज होते हैं, जो कि एचपी कितने होते हैं, 1 एचपी से लेकर 25 एचपी तक होते हैं एग्रीकल्चर में। सबको पता होगा, जो गांव से बिलोंग करता है उनको पता होगा इतने तक होते हैं। फिर लेकिन कहीं कहीं देखे होंगे आप लोग कि कई लोग 25 एचपी से ज्यादा यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि उनको बस करना होता तो कर देते हैं। कहीं डीजल ड्रिवन होता है, कहीं मोटर तो कम होता है, सब लोग डीजल ही वाला यूज करते हैं सबसे ज्यादा। तो ठीक है, 75 एचपी रेटिंग वाला भी यूज बाय इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वो लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज है इसमें एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये पढ़ना था आपको, इंस्टॉलेशन ऑफ फ्रिक्शन फुटवॉल्स। ठीक है, एक होता है फ्रिक्शन फुटवॉल्स, याद करना है बस आपको, होता क्या है कैसे होता है नहीं जानना है। लो फ्रिक्शन फुटवॉल्स का वॉल, मतलब वॉल्व पता ही होगा आप लोगों को वॉल्व क्या होता है। ठीक है, तो एक लो फ्रिक्शन फुट वॉल्व इंस्टॉल होना चाहिए। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ लो फ्रिक्शन एचडीपी सक्शन डिलीवरी पाइप। ठीक है, एचडीपी जो होता है ये आपका प्लास्टिक का ग्रेड होता है। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ लॉन्ग बेंड्स। ठीक है, जो बेंड होते हैं, जैसे मोड़ होता है, मोड़ मोड़ आपका तीखा नहीं होना चाहिए, तीखा, ये तीखा मोड़ है। ठीक है, ये बहुत शार्प शार्प मोड़ है, तो मोड़ आपका जो होना चाहिए लॉन्ग होना चाहिए, कैसे ऐसे करके कर्व में टाइप का, ऐसे मोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या ये सही रहता है। तो इंस्टॉलेशन ऑफ हाई एफिशिएंसी पंप्स एंड मोटर, बस इतना आपका हो गया। एग्रीकल्चर में इतना ही पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है एग्रीकल्चर में। इसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। इसके बाद समाप्त ही था, थोड़ा सा ही बचा था, तो अभी हम लोग समाप्त करते हैं। अभी हम लोग के 2 क्लास और रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसमें कर लेंगे। गलती से प्रवीण बेटा आप एडमिट हो चुके हो क्लास में, गलती से टैप हो गया मुझसे, ये होता नहीं अरे मुझसे नो टैप। सर मैंने पूरी क्लास ली सर, मैं लास्ट में अभी अभी जस्ट गायब हुआ हूँ। कैसे गायब हो गए? सर वो गलती से वो ऊपर स्वाइप कर रहे थे सर, गलती से वो ऐप ही हट गया। अच्छा, बाकी मैंने पूरी क्लास ली। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग को पढ़ना तो देखो अपने ही, तो पढ़ना तो खुद ही है। ठीक है, हम बस समझा दे रहे हैं, जिसको समझे। समझना क्या है कि जो टीचर का काम होता है समझाने का काम होता है, तो हम समझा दे रहे हैं आप लोग को। बाकी लर्न तो आप ही लोग को करना है। आप लोग लर्न करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तब उसके लिए फर्स्ट मिड सेम के लिए स्टार्ट कर दो। लिंक सेंड कर दिया आप लोग को, फिल कर दीजिए अटेंडेंस। और आपका 10 तारीख तक आप लोग को हेडेक रहेगी कि क्लास आपके एक्स्ट्रा लगेंगी, सभी लोग एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, तो थोड़ा 10 तारीख तक आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग का खुद की लड़ाई है। ठीक है, खुद तैयार करना, कुछ प्रॉब्लम है पूछना है, और सब कुछ याद करना, तैयार करना है। मॉक टेस्ट
कहीं ऑनलाइन मिल जाए तो मॉक टेस्ट ले लेना। अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपके बोर्ड की तरफ से तो कोई ऐसा मॉक टेस्ट का कुछ डेमो आया नहीं है। अगर आ जाता तो बहुत बेटर रहता। एक डेमो आना चाहिए वहाँ से कि कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं वो लोग, किस टाइप का डिज़ाइन करना है। जैसे सीबीएसई का आता है, ठीक है, यूपीटीयू के भी उसके आते, एकेटीयू के आते हैं। तो इस टाइप का कुछ सैम्पल वैम्पल पेपर वेपर उनको सेंड करना चाहिए। नहीं तो पता चले फैकल्टी से लोग बना दे पेपर और वो फिर वो लोग बाद में सेंड करें तो फिर हम लोग पूरा चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग के पेपर अभी बने नहीं हैं। बनाने हैं क्योंकि अभी ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है कैसे बनेंगे, उसका पैटर्न क्या है, डिज़ाइन क्या है। ये तो बना तो देता मैं। ठीक है, क्लास लीव कर सकते हो आप लोग। ठीक है क्लास, थैंक यू।